नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर हरदोई कोथावा से। योगी शासन में जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते नहीं थम रहा गौवंशों का भूख से तड़प तड़प कर मरना। बताते चले कि सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लाख प्रयासों के बावजूद जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा अंतर्गत गौरी गांव की गौशाला में खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार सिंह, सेक्रेटरी कृपाल सिंह की अनदेखी से मर रहे दर्जनों गौवंश। मामले की जानकारी भाकियू लोकतांत्रिक संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार सुबह राहगीरों ने फोन वार्ता कर बताया कि विकासखंड कोथावा के गौरी गांव गौशाला में 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े हैं, जिन्हें कुत्ते कौवे नोच कर खा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर देखा तो स्थिति भयावह थी। वहां देख रेख कर रहे बाराती बाबा ने बताया कि सूखा भूसा तो है, पर चन्नियों को साफ कर उसमें भूसा डालने वाले लोग कई दिनों से नहीं आए। निवर्तमान प्रधान सावित्री देवी के पुत्र प्रतिनिधि अरुण कुमार ने 2 कर्मचारियों को गौशाला की साफ सफाई एवं देखरेख के लिए अपनी तरफ से लगा रखा है, जो इस बार नहीं आए हैं, जिनके चलते गौवंश भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार सेक्रेटरी खंड विकास अधिकारी को फोन भी किया, पर उनके द्वारा किसी को अभी तक भेजा तक नहीं गया। बीते कल बृहस्पतिवार को भी 4 गौवंश की भूख से मृत्यु हो गई थी, जिनको ट्रैक्टर से कहीं ले जाकर फेंकवा दिया गया। आज भी 6 की मौत हो गई है, जिसमें कई तड़प रहे हैं। मौके पर खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार, सेक्रेटरी कृपाल सिंह आदि को फोन भी किया गया, पर उनके द्वारा फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी संडीला आदि को फोन कर मामले की जानकारी दी गई, तो सभी ने मामले को देख लेने की बात कही, जिसके तुरंत बाद खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार, बेनीगंज पशु चिकित्सा अधिकारी जय सिंह सहित प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार मौके पर आए और मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हुए चलते बने। मामले को कवरेज करने गए अमर उजाला ऑडिशन टाइम्स मीडिया कर्मियों को गेट के बाहर रहने एवं मामले को कवरेज न करने को कहकर गौशाला का गेट बंद कर लिया, जिस पर पत्रकारों ने प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा, बेनीगंज क्षेत्र अधिकारी हरियावा एवं उप जिला अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव को मामले की जानकारी दी, पर सभी ने अनसुना कर दिया। तो वहीं भाकियू लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस सहित मुख्यमंत्री को ट्वीट कर जानकारी दी, जिस पर मौके पर पहुंचे 112 कर्मियों ने मीडिया को अंदर जाने दिया। वहीं उक्त जिम्मेदारों द्वारा जेसीबी बुलाकर गौशाला के अंदर ही गड्ढा खोदकर पशु चिकित्सा प्रभारी बेनीगंज द्वारा मृत गायों का पोस्टमार्टम कर दफनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गौशाला से बराबर मृत जानवरों की दुर्गंध आती रहती है। यहाँ पर कौन डॉक्टर आता है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा। गौशाला में दर्जनों जानवर बराबर मरते रहते हैं, यहाँ पर देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं, ना ही कभी कोई अधिकारी इस गौशाला का निरीक्षण करने आता है। भाकियू लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष द्वारा लाख प्रयासों के बावजूद गौशाला पर कोई भी सक्षम व्यक्ति या अधिकारी समाचार लिखे जाने तक उपस्थित नहीं पाया गया। वहीं पुनीत मिश्रा ने अपने किसान कार्यकर्ताओं से गौवंश को खाने के लिए भूसे आदि का प्रबंध कराया। उन्होंने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो प्रताप नगर चौराहा से संडीला सड़क मार्ग को बीचों बीच कोथावा में 24 घंटे के लिए जाम कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में गौ हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। गांव कौन सा है? आदमपुर। आप स्थानीय निवासी हैं। यहाँ विकासखंड कोथावा का जो गौरी गौशाला है, यहाँ पर आए दिन गौवंश मरते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? अब यहाँ रोज मरते हैं, मगर यहाँ कोई उठाने के लिए भी नहीं आ रहा है। और टाइम से न चारा पा रहे हैं, न पानी पा रहे हैं। कोई लेबर हैं, लेबर यहाँ आते भी नहीं हैं। आज इलेक्शन हुआ है, तब से कोई लेबर यहाँ नहीं देखा है। तो सब गोबर, इतनी गंदगी पड़ी है इसके अंदर। अब मरे हुए जानवर जो इतना गंधा रहे हैं, तो मेरे गांव तक गंधी इसकी जाती है। तो इससे बीमारी भी फैल सकती है, मगर कोई इसकी सुनने वाला नहीं यहाँ है। तो इसके लिए आप जो सोचें वो करिए। आज जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा की गौशाला के बारे में फोन पर जानकारी दी गई थी। वहां के कुछ ग्रामीणों ने जानकारी दी थी। तो जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर 6 गौवंश मृत अवस्था में पड़े थे। एक जिंदा गौवंश था गौशाला में, जिसको कौवे नोच रहे थे, उसकी आंखें नोच ले गए थे। और उसके साथ में कुछ गौवंश ऐसे पड़े थे कि वहां पर जो देखरेख करने वाले बाबा जी थे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसका आधा हिस्सा रात में सियार और जंगली जानवर नोच ले जा चुके, आधा हिस्सा पड़ा हुआ है।
तो ये स्थितियां हैं गौरी कोथावा गौशाला की, जनपद हरदोई की। इसको लेकर के हमने जिला अधिकारी से लेकर के उप जिला अधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी सभी को फोन किया और सबको जानकारी दी। उसके काफी देर के बाद वहां पर खंड विकास अधिकारी महोदय और कुछ अधिकारी वहां पर आए और आने के बाद एक सेकंड भी नहीं रुके, मामले को पूछा भी नहीं और वहां से चलते बने। उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी और जिला अधिकारी जी को टैग करके। उस पे पुलिस आई और उसने एक्शन लिया। वहां पर भी कुछ मीडिया कर्मी गेट के बाहर खड़े रहे, जिनको वहां के जो निवर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं अरुण कुमार, उनके द्वारा गौशाला के गेट के अंदर कवरेज करने जाने नहीं दिया गया। इसके साथ में बहुत ज्यादा ही अनियमितताएं बरती जा रही है कोथावा के गौरी गौशाला में। जहां कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे, उनसे जब वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ना तो कभी डॉक्टर आते हैं और ना ही कभी यहाँ पर कोई जिम्मेदार निरीक्षण करने आते हैं। यहाँ रोज 6-7 गौवंश मर जाते हैं और उनकी जो दुर्गंध है वो बराबर गांव में आती है। उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को जीना मुश्किल है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था गौशाले में नहीं है। गंदगी की भरमार है, कई दिनों से गोबर नहीं उठाया गया है। तो इस मामले को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कई फोन किए, कई बार बात हुई और हमने बताया है कि 10 दिन के अंदर अगर व्यवस्थाएं सही नहीं की जाती हैं तो हम भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन के लोग मेन सड़क मार्ग कोथावा को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देंगे। फिर चाहे आप शासन प्रशासन के लोग हैं, चाहे आप मुकदमा लिखें, चाहे मुझे जेल भेजें, हम गौ हत्याएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल प्रण ले लिया गया है। आज करीब 4 घंटे हम लोग गौरी कोथावा गौशाला में रुके हैं, जहां पर कोई ठीक जिम्मेदार नहीं पहुंचा है जिसने हमको सांत्वना दी होती और बताया होता। लास्ट में एक डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कार्य कराया गया है और वो वहां पर चल रहा था अभी भी। तो इस तरह से गौवंश मर रहे हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। सूखा भूसा वहां पर पड़ा हुआ था, वो भी चन्नियों में नहीं रखा था। हमने अपने किसान भाइयों से कह करके चन्नी साफ कराई, उसमें भूसा डलवाया, तो वहां पर हफ्तों से भूखे गौवंश उस भूसे पर टूट पड़े। ये स्थितियां हैं। जिला अधिकारी महोदय, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि मैं लोकतांत्रिक संगठन का सदस्य हूं, उसका जिम्मेदार युवा जिला अध्यक्ष हूं और ये सब तरीके अगर अपनाए जाएंगे, गौ हत्याएं की जाएंगी, तो हम जगह जगह जनपद में सड़क जाम करेंगे। आपको अगर मुकदमा लिखना है या कोई कार्रवाई करनी है तो आप करते रहिए, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम गौ हत्याएं बर्दाश्त करेंगे। सर, आप सेक्रेटरी हैं विकासखंड कोथावा के, कृपाल सिंह, आपके अंडर में आता है गौरी कोथावा का गौशाला। गौशाला में सर नियमित जानवर मर रहे हैं, गौवंश, कैसे क्या सर? इनके लिए कोई तैयारियां नहीं है? दवाई डॉक्टर द्वारा की जा रही है। जो कल परसों में डैमेज हुए हैं उनका दवाई चल रहा था पहले से। कल शाम को जो ख़त्म हुए हैं वो डिस्पोज होने में मेरी तबीयत खराब नहीं है इस समय। JCB वाले से बात किया तो रात टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। हम आए वहाँ से, जब से JCB आ गई, डिस्पोज कराने में थोड़ा समस्या हो गई, लेकिन पेन के कारण डिस्पोज करवाया है। अच्छा, आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं? स्वास्थ्य भैया 15 रोज हो गया, तबीयत खराब हो गई। लेकिन सर एक बात और है, इससे पहले भी मामला उठा था गौरी कोथावा गौशाला का, उसमें भी जानवर भी मरे थे और कई दिनों से वहां पर चारा वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो सर तब तो आप ठीक थे? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भूसा सरकार द्वारा दिया जा रहा था, उन लोगों ने भूसा सप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद से हम लोगों ने अनवरत भूसे की कोई समस्या नहीं है। आप भी गए होंगे, आज भी देख के आए होंगे, पूरा भरा हुआ है भूसा, पानी की व्यवस्था सब पूरी है। तो हमसे होने वाला है, हम कर ही रहे हैं बराबर। नाम है आपका? ललित कुमार। गांव कौन सा है? आदमपुर।
ये आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं गौरी कोथावा गौशाला के, तो हाँ। क्या है समस्याएं यहाँ? जानवर 4-5 रोज मर जाते हैं, मर जाते हैं, चारा नहीं मिलता हो गया। फिर क्या होता है? उठा के तालाब में डाल दें ट्रैक्टर से ऐसे। हरदोई से ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ सहयोगी संवाददाता अमरपाल सिंह की रिपोर्ट।